प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। हो जाए और अपने मन को तैयार करेंगे, अपने हृदय को तैयार करेंगे। हमारा परमेश्वर महान है, वो सारे आदर और महिमा के योग्य है। प्रभु हम धन्यवाद देते इस समय के लिए, प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए पिता, कि हम मिलकर यहाँ संगति कर पा रहे हैं। पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठा पा रहे हैं। पिता हम धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा इस जगह में पूरा कब्जा करे, हमारे मन को छुए, हमारे हृदय को छुए। पिता परमेश्वर, हमें से हर एक जन आत्मा और सच्चाई के साथ आपकी आराधना करने पाए, आपके नाम को ऊंचा उठाने पाए। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन के द्वारा जीवन जल की नदियाँ बहने पाए। स्वर्गीय पिता, शुरू से लेके अंत तक हर एक बातों में आपकी सहायता को मांगते हैं पवित्र आत्मा। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है पवित्र आत्मा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में आ। सामर्थ से तू भर दे, पूरा कब्जा कर। पवित्र आत्मा, हमारे मन को छू ले। स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में आ। सामर्थ से तू भर दे, पूरा कब्जा कर। तू जीवन का पानी, सोता जो ना सूखता। तू जीवन का पानी, सोता जो ना सूखता। तू मेरा सहायक है,
आमीन। हमारा परमेश्वर सारे स्तुति और आराधना के योग्य है, सिंहासन पर विराजमान है। आमीन। हम अपने पूरे हृदय और मन के साथ मिलके गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आइए ताली बजाते हुए परमेश्वर की महिमा के लिए। आमीन, हालेलुया। किसकी खबर पर भरोसा है, भरोसा करेंगे प्रभु की खबर पर। किसकी खबर पर भरोसा है, भरोसा करेंगे प्रभु की खबर पर। वो खबर कहती है मैं चंगा हूँ, वो खबर कहती है मैं भला हूँ, वो खबर कहती है मैं आसान हूँ, वो खबर कहती है जय ही जय। आमीन। ताली बजाते हुए परमेश्वर की महिमा के लिए। किसकी खबर पर भरोसा है, भरोसा करेंगे प्रभु की खबर पर। किसकी खबर पर भरोसा है, भरोसा करेंगे प्रभु की खबर पर। किसकी खबर पर भरोसा है, भरोसा करेंगे प्रभु की खबर पर। किसकी खबर पर भरोसा है, भरोसा करेंगे प्रभु की खबर पर। वो खबर कहती है मैं चंगा हूँ, वो खबर कहती है मैं भला हूँ, वो खबर कहती है मैं आसान हूँ, वो खबर कहती है जय ही जय। वो खबर कहती है मैं चंगा हूँ, वो खबर कहती है मैं भला हूँ, वो खबर कहती है मैं आसान हूँ, वो खबर कहती है जय ही जय। Hallelujah. Thank you, Lord. Whose report will you believe? We shall believe the report of the Lord. Whose report will you believe? We shall believe the report of the Lord. Whose report will you believe? We shall believe the report of the Lord. Whose report will you believe? We shall believe the report of the Lord. His report says I am healed. His report says I am filled. His report says I am free. His report says victory. His report says I'm healed. His report says I am filled. His report says I am free. His report says victory. Thank you, Lord. Hallelujah. गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज़ गूंजे मेरी धरती और आसमान में। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज़ गूंजे मेरी धरती और आसमान में। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी
वचनों से भर जाए जीवन मेरा। यीशु तेरे वचनों से हालेलुया। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, सही दिन तू ही है आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, सही दिन तू ही है आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा। आइए मिलके प्रभु के नाम को ऊंचा करें। Thank you Lord। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर अद्भुत है। आइए उनकी स्तुति करते रहे। हम ये गाएंगे हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, आमेन। हम गाते रहेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। आमेन, हालेलुया। ओके, आमेन। थैंक यू। ताली बजाते हुए आवाज उठा के हम ये गाएंगे साथ मिलके। ओ ऊंचा उठाएंगे हाथ मिलके। ओ
परमेश्वर, सबसे सुंदर, हालेलुया। परमेश्वर आपकी उपस्थिति इस मंदिर को भर दे प्रभु, हालेलुया। आइए हम अपने प्रभु की ओर उठाएं, उनकी आराधना करें। सिर्फ एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है जो उद्धार दे सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। वचन कहता है जिसने उस पर विश्वास किया और मुंह से अंगीकार किया कि यीशु ही प्रभु है, उसने उद्धार पाया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद स्वर्गीय पिता। थैंक यू लॉर्ड। सारा जहां गाए प्रभु की महिमा। वचन कहता है हर एक चीज इस पृथ्वी पर, स्वर्ग में, सृष्टि में परमेश्वर के सामने झुकती है। थैंक यू लॉर्ड,
जीसस। राजा और उनके राज्य हैरान खड़े, कोई भी राज्य आएगा जाएगा, लेकिन परमेश्वर का राज्य हमेशा के लिए। वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह आएगा, अपने राज्य को स्थापित करेगा। थैंक यू लॉर्ड। स्वर्ग कांप रहा है तेरे अद्भुत दया में। राजा और उनके राज्य हैरान खड़े, हो तेरी हजूरी में प्यासे तेरी हजूरी में स्वर्ग ज़मीनें खो जाते हैं। तेरी हजूरी में सब कुछ नया। तेरी हजूरी में सब सच था तेरे सामने। Thank you, Lord, hallelujah। परमेश्वर तुम महान है। Thank you, Lord, hallelujah। तेरे हाथों में खुशी की पूर्णता, हर एक भय अचानक मिट गया। तेरी हजूरी में मेरे सब लाभ अब धुंधले हैं, और कोई ताज अब सुशोभित नहीं। तेरी हजूरी में स्वर्ग कांप रहा है तेरे अद्भुत दया में। राजा और उनके राज्य हैरान खड़े, हालेलुया। स्वर्ग कांप रहा है तेरे अद्भुत दया में, हालेलुया। राजा और उनके राज्य हैरान खड़े। तेरी हजूरी में नया कुछ नया। तेरी हजूरी में स्वर्ग ज़मीनें खो जाते हैं। तेरी हजूरी में सब कुछ नया। तेरी हजूरी में सब सच था तेरे सामने। अद्भुत है, सुंदर है, महान है, अनोखा हर रीति से। अद्भुत है, सुंदर है, महान है, अनोखा हर यीशु। अद्भुत है, सुंदर है, महान है, अनोखा हर रीति से। हमारा परमेश्वर परफेक्ट है। परमेश्वर परफेक्ट है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। हालेलुया। अद्भुत है। आइए मिलके कहें
सुंदर है, तू महान है। थैंक यू लॉर्ड। अनोखा हर रीति से अद्भुत है, तू अद्भुत है, सुंदर है यीशु, तू सुंदर महान है। अनोखा हर रीति से अद्भुत है, सुंदर है, महान है। अनोखा हर रीति से। प्रभु हम तुझे सारा आदर महिमा देते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रभु आप एक ही परमेश्वर हैं, आपके सामने कौन खड़ा हो सकता है? परमेश्वर कौन आपको चुनौती दे सकता है? प्रभु कौन आपके विरुद्ध खड़ा हो सकता है? सेनाओं का यहोवा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो अपने लोगों के लिए लड़ता है। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु स्तुति और आराधना को अपने स्वर्गीय राज्य में दया से ग्रहण करें। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन से हम उन बातों को याद करेंगे, स्मरण दिलाएंगे अपने आप को, और ये बातों को हम जानते हैं, लेकिन अगर इसे हर दिन भी प्रचार किया जाए तो परमेश्वर को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन परमेश्वर खुश होंगे कि हमारे लोग इस बात को हमेशा अपने दिल में रखते हैं, अपने हृदय में रखते हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कौन है? हमको जानना है कि हम किस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हमको जानना है कि क्रिसमस किसके लिए है। कई बार हम लोग कंसर्न्ड है अपने सारे चीज़ों के लिए, अपने अरेंजमेंट्स के लिए, और हम लोग उस दिन इवन 25 को हम भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। और कई बार शायद हो सकता है हम उस दिन अशांत हो सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारा ड्रेस सही नहीं है, हमारा कुछ चीज़ें तैयार नहीं है, उस दिन हम बहुत अशांति में भी हो सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कौन है हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आमीन। कई लोग थे बाइबल में, जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, वो लोग एक ऐसी परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। वो बहुत ही रिलीजियस थे, और वो किसी की आराधना कर रहे थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो कौन है। बाइबल में लिखा, दे वर वर्शिपिंग एन अननोन गॉड। उन्होंने एक वेदी बनाया जहां पे लिखा है कि ऐसा परमेश्वर, अनजान परमेश्वर के लिए वेदी बनाया। ओके, सो हमारे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मना रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर से हम अनजान हैं। ओके, प्रेरितों के काम और उसका, इससे पहले कि हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने, अगर हमें जानना प्रभु यीशु मसीह कौन है, तो हमको जानना कि उसने स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में क्या बताया, और बाइबल हमें प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या बताता है। और हम लोग खोलेंगे प्रेरितों के काम और उसका हम लोग देखेंगे 17 अध्याय, और यहाँ पर जब हम 22 पद से पढ़ेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे हमारा परमेश्वर कौन है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर वो है जिसे हम चलाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर को चला रहे हैं। कई बार हमारे मन में अलग अलग विचार हैं। कई बार क्रिसमस को लेकर हमारे मन में अलग एक थॉट है, एक विचार है। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे 22 पद में लिखता है, यहाँ पे कुछ लोग थे जो सचमुच उनके अंदर में एक भक्ति था किसी परमेश्वर के, लेकिन वो अपने परमेश्वर को नहीं जानते थे। प्रभु चाहता है, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उन्हें जानें। इससे पहले कि हम 25 तारीख में प्रवेश करें, अगर आज हम इन बातों को देखेंगे, वो दिन हमारे लिए बहुत अलग होगा, और हर दिन हमारे लिए एक अलग दिन होगा, एक आनंद का दिन होगा, एक शांति का दिन होगा। यहाँ पर लिखा है, तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूं कि हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजन की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक वेदी भी पाई। वहां पे एक वेदी था जिस पर क्या लिखा था? अनजाने ईश्वर के लिए। किसके लिए? अनजाने ईश्वर, टू द अननोन गॉड। अनजाने ईश्वर के लिए। कई बार हमारे जीवन में भी हो सकता है हम यहाँ आ रहे जा रहे हैं, मसीह समाज में है, लेकिन हम अपने परमेश्वर को नहीं जानते। वी डोंट नो क्राइस्ट। और फिर लिखा है, इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूं। और यहाँ पे पौलुस जो है उन लोगों को जिन्होंने वेदी बनाया था, और उसमें क्या लिखा था? किसके लिए?
अनजाने परमेश्वर के लिए, अनजाने प्रभु के लिए। और यहाँ पे पौलुस को मौका मिला कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वास्तव में परमेश्वर है कौन। यहाँ पे लिखा है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को क्या किया है, बनाया है। आमीन। वो कौन परमेश्वर है? जिसको किसी ने नहीं बनाया, वरन उसने सारी पृथ्वी और सारी वस्तुओं को बनाया। वह स्वर्ग और पृथ्वी का क्या है, स्वामी है। स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा नहीं लेता। परमेश्वर को हमारे हाथों की सेवा नहीं चाहिए, वरन क्या लिखा है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। हालेलुया। हम किस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? अब यहां पर हम लोग आराधना कर रहे थे, हम उस परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे जिन्हें हमारे हाथ की सेवा चाहिए, जिनको हमें चलाना पड़े, लेकिन वो परमेश्वर की हम आराधना करते हैं जो स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। हालेलुया। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है। क्या लिखा है? उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है। हमारी सीमा इसलिए है कि वे परमेश्वर को क्या करें, ढूंढे। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, अगर तुम ढूंढोगे तो तुम परमेश्वर को पाओगे। अगर हम जानने की कोशिश करेंगे, अगर हमारे अंदर जानने का इच्छा है, तो हम परमेश्वर को निश्चय हम जानेंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर को जानेंगे। और लिखा है, कदाचित उसे टटोल कर पाए तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं है कि वे परमेश्वर को ढूंढे। यहां पे लिख रहा है कि हमारी सीमा कम है। परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें लिमिटेड बनाया, हमारा लिमिटेड जीवन है, और वो इसलिए है कि हम प्रभु को क्या करें, हम ढूंढे, हम जाने कि प्रभु कौन है, प्रभु यीशु मसीह कौन है। और फिर लिखा है, हम जाने कि वो कौन है, हम कदाचित उसे टटोल कर क्या करेंगे, पाए तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं है। हमको ढूंढना है, लेकिन वो हमसे दूर नहीं है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह, जिनका नाम इमानुएल है, उसका मतलब क्या है? प्रभु हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा परमेश्वर जो है, यूहन्ना उसका 1 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा, आदि में परमेश्वर था, वचन, आदि में परमेश्वर था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वो वचन क्या हुआ, देहधारी हुआ। परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। प्रभु चाहता कि हम उसे जाने। बाइबल में लिखा है, प्रभु को जानना ही अनंत जीवन है। टू नो गॉड इज इटर्नल लाइफ। हालेलुया। सो आइए, हमारा ये क्रिसमस ऐसा ना हो कि हम अपने परमेश्वर को नहीं जानते हैं। ऐसा ना हो कि हम एक अनजाने परमेश्वर के लिए हम नया कपड़ा पहनकर आ रहे हैं। ओके, प्रभु हमसे दूर नहीं है, हमें ढूंढना है, बट वो हमारे करीब है। प्रभु चाहता है कि हम उसे ढूंढे, दैट वी सीक हिम, हम उसको ढूंढे। हालेलुया। आमीन। हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। अगर हमको जानना है प्रभु यीशु मसीह कौन है, हम कुछ बातों को देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने विषय में बताया, और बाइबल हमें यीशु मसीह के विषय में जो हमें बताता है, हम जब देखेंगे, ये सब नोन बातें हैं, हमने सुना है कई बार, लेकिन आइए हम इसे रिमाइंड करें और हम हम निर्णय लें कि आज से हर दिन हम इस बात को जानते हुए अपने जीवन को जिए। हालेलुया। कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कौन है। 25 तारीख जब आएगा, वो हमारे लिए एक अलग दिन होगा, क्योंकि हम जानते हुए परमेश्वर की हम आराधना करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए होंगे, जानते हुए कि कपड़ा पहनना, नया कपड़ा पहनना गलत नहीं है, लेकिन अगर हम प्रभु को नहीं जानते हैं तो हमारा भी परिस्थिति कैसे होगी। उन्होंने वेदियों को बनाया और किसी की आराधना कर रहे हैं, वो बहुत ही रिलीजियस लोग थे, धार्मिक लोग थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो किस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। वो अनजाने परमेश्वर की। मैं समझता हूं कि वो इस बात को समझ गए थे कि हम जिसकी आराधना कर रहे हैं हम नहीं जानते हैं, और उन्होंने लिख दिया कि ये अनजाने परमेश्वर के लिए है। वो जानते थे, कुछ तो जानते थे कि कोई तो सच्चा परमेश्वर है। आमीन। अगर आपके अंदर, हमारे अंदर ये भूख है, ये प्यास है उस सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए, हम जरूर
परमेश्वर को जानेंगे। और परमेश्वर को जानते हुए जब हम इस क्रिसमस को मनाएंगे, वो हमारे लिए डिफरेंट क्रिसमस होगा। आमीन, हालेलुया। हम लोगों को बता सकेंगे कि यीशु मसीह जो हम क्रिसमस मना रहे हैं, वो यीशु मसीह कौन है। हो सकता है कि आपको कोई पूछे क्रिसमस क्यों मना रहे हैं, आप उनको बता पाएंगे। आमीन। सो यीशु मसीह ने बहुत सारे दावाओं को किया, और फिर बाइबल उनके विषय में बताता है, भविष्यवाणियां उनके विषय में बताता है। हम उन बातों को स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे, अपने मन में, हृदय में फिर से हम उसको बसने दें। कई बार हम लोग अपनी आशीष के लिए, अपने लाभ के लिए हम लोग कई बार वचन को सुनना चाहते हैं, लेकिन हम आज प्लेनली हम पढ़े कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूं। आमीन। वो कौन है? वो जीवन की रोटी है। यूहन्ना उसका 6 का 35 पद हम एक एक करके पढ़ेंगे, और ये हम अपने हृदयों में हम बसने दें। इस पर हम मनन करें इस पूरे 3 दिन। आज 22 तारीख है, 23 आज क्या है, 21, 22, 23 और 24 तारीख, 2 दिन हम इन बातों पर हम मनन करें, हम मेडिटेट करें। तो बाइबल में लिखा है कि मैं जीवन की रोटी हूँ। यूहन्ना उसका 6 अध्याय और उसका 35 पद। कोई जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, मेरी सहायता करेंगे। ओके। यस। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा नहीं होगा। हमारे शारीरिक भूख शायद हम मिटा ले रहे हैं, लेकिन जीवन में एक ऐसी प्यास है, एक ऐसा गैप है जो केवल प्रभु यीशु मसीह उसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। और उसने कहा कि जीवन की रोटी कौन है? मैं हूं। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। शरीर के लिए शायद आपके पास रोटी हो। कई लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, लेकिन वो कुछ और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ और ढूंढना चाहते हैं, कुछ और कहीं खुशी पाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके अंदर जो खालीपन है, वो केवल प्रभु यीशु मसीह उस खालीपन को दूर कर सकते हैं। उनका जो जीवन में जो भूख है, वो उन्हें कहीं नहीं मिल सकता, वो केवल प्रभु यीशु मसीह उन्हें उससे तृप्त कर सकते हैं। आमीन। सो यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए वो जीवन देने वाली रोटी है। हालेलुया। ये जो शारीरिक जीवन से भी बढ़कर वो जीवन देने वाला रोटी, और वो हमारे इस जीवन के, हमारे हृदय के भूख को क्या करता है? वो मिटाता है। आमीन। वो हमारे जीवन के भूख को। कल मैं एक टेस्टिमनी सुन रहा था, एक व्यक्ति है जिनका नाम खालिद है, और वो बहुत ही धार्मिक और बहुत ही वो आराधक था अपने परमेश्वर की, और वो बिल्कुल सच्चे हृदय से परमेश्वर की। जब वो एक बीमार था, वो बीमारी में था, और अचानक से एक दिन उसको परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया, प्रभु यीशु मसीह ने, कि मैं ही परमेश्वर हूं। और उसे इतना संतुष्टि मिला कि उससे पहले उसे कभी भी वो संतुष्टि नहीं मिला। उसने ये गवाही दिया, और अपने मृत्यु के उस बेड पर उसने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया। आमीन, हालेलुया। उसके अंदर एक खालीपन था। वो सब कुछ करता था, वो अपने जो पहले जो उसका विश्वास था उसके अनुसार वो सब कुछ करता था, वो कहीं भी मिस नहीं करता था। वो बहुत धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में संतुष्टि नहीं था। और एक दिन यीशु मसीह उसको प्रकट हुए और उसको दर्शन मिला, और वो उस दिन जान गया कि मेरे लिए शांति, मेरे लिए छुटकारा, मेरे लिए उद्धार। और उनका एक ही सवाल था कि यहाँ पे मैं मरने के बाद में मैं नरक नहीं जाना चाहता हूँ, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसा सोच विचार वाला। अक्सर हम लोग यही के विषय में सोचते, लेकिन वो इतना अच्छा व्यक्ति था, वो एक अच्छा व्यक्ति था, लेकिन वो उसने उद्धार को नहीं पाया था। लेकिन क्योंकि ये बात उनके अंदर में थी, एक दिन यीशु मसीह उसको प्रकट हुए, और वो उस दिन जो शांति को पाया, जो उद्धार को पाया, वो कहीं नहीं उसने पाया था। हालेलुया, आमीन। और यीशु मसीह ने उनके भूख को, उनके जीवन के उस हंगर को क्या किया? दूर कर दिया। उसने कहा कि मुझे आज जो संतुष्टि मिला है, मुझे जीवन में कभी नहीं मिला। आमीन। यीशु मसीह जीवन की रोटी है। उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत का क्या हूं? ज्योति हूं। यूहन्ना उसका 8 अध्याय और उसका 12 पद को पढ़ेंगे। आइए इन ये बातों को हम जानते हैं, लेकिन हम इन बातों पर मनन करें, हम मेडिटेट करें। हमारे पास 2 दिन है, और जब हम 25 तारीख को यहाँ मिले, उस दिन बस हम नए कपड़ों के साथ नहीं, लेकिन एक उस हृदय के साथ आए, उस आदर के साथ,
और उस रेवरेंस के साथ हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, हम उसकी आराधना करेंगे। केवल उस दिन नहीं, हर दिन हमारे लिए एक नया दिन होगा, हर दिन हमारे लिए एक जय का दिन होगा। आमीन। कोई पढ़ देंगे जल्दी से। यीशु ने फिर लोगों से कहा, हाँ जगत की ज्योति मैं हूँ। हाँ जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। उसने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, और जो मेरे पीछे हो लेगा वो और अंधकार में नहीं रहेगा, लेकिन वो जीवन को पाएगा। आमीन, हालेलुया। ये संसार अंधकार में, वो जगत की ज्योति, ही इज द लाइट। पिछले हफ्ता हमने देखा कि वो महिमा में परमेश्वर, जब उनका रूपांतरण हुआ यीशु मसीह का, वो कैसे दिखने लगे? पतरस को, यूहन्ना को, याकूब को परमेश्वर ने यीशु मसीह के उस महिमा में रूप को दिखाया जो उन्होंने अपने आंखों से देखा। पहले उन्होंने भविष्यवाणियों में सुना था, लेकिन पतरस कहता कि मैंने अपने आंख से प्रभु यीशु मसीह की तेज को देखा। मतलब विजुअली भी वो देख पाया कि वो तेजो में परमेश्वर है, वो सचमुच एक ज्योति है। यीशु मसीह वो ज्योति है जिसके सामने अंधकार ठहर नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। हमारे जीवन के हर अंधकार भरा क्षेत्र को प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? वो ज्योतिर्मय करता है। He enlightens us, वो हमें ज्योतिर्मय करता है। उन्होंने कहा कि मैं जगत का क्या हूं? मैं ज्योति हूं। आमीन, मैं जगत का ज्योति हूं। वो हमारे हृदयों को ज्योतिर्मय करता है। बाइबल में लिखा है कि वो भेड़ों का क्या है? वो द्वार है। यूहन्ना उसका 10 अध्याय का 7 और 9 पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 10 अध्याय 7 और 9 पद। मैं चाहता हूं कि आप इन सारे वचनों को लिख कर रखें। अगर आपके पास पेन है, पेपर है, आप लिख कर रखें। हमें पता है, हम सब जानते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग सालों भर इसको हम लोग याद नहीं रखते। पर देन ये है वो प्रभु यीशु मसीह जिसको हम मना रहे हैं इस पूरे दिसंबर में। हम सब कुछ कर रहे हैं, बट देन हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह अनजाना परमेश्वर नहीं होना चाहिए। आमीन। सो यहाँ पे लिखा 10 अध्याय और उसका हम लोग पढ़ेंगे 10 का 7 और 9 पद। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार कौन है? मैं हूं। और यहां एक दृष्टांत में बात किया जा रहा है। एक भेड़ है और फिर भेड़शाला है, और यीशु मसीह कह रहे हैं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। और फिर लिखा है कि जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं ही हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा, और वो क्या पाएगा? वो चारा पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह द्वार है। कई बार हम द्वार को बाईपास करके कहीं और जाना चाहते हैं, हमारे जीवन के सॉल्यूशंस के लिए, हमारे जीवन के उद्धार के लिए। लेकिन कौन द्वार है? यीशु मसीह। भेड़ों का द्वार कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जो यीशु मसीह के द्वारा आएगा वो उद्धार पाएगा, और वो भेड़शाला से बाहर अंदर आया जाया करेगा। वो क्या पाएगा? वहां चारा पाएगा। आमीन। वही हमारी आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह हमारी जरूरत है। इस पूरे संसार की जरूरत कौन है? यीशु मसीह है। हमारी जरूरत कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हम इससे पहले कि ये प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ये जरूरत है, आई नीड दिस दैट, हम प्रभु से कहें कि प्रभु यीशु मसीह आप हमारी क्या है? आप हमारी जरूरत है, आप हमारी आवश्यकता है। हालेलुया। आप ही हमारे लिए द्वार हैं। कई बार हम अपने जीवन में निर्णयों को लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं, और हम यीशु मसीह को बाईपास करते हैं। हम उनसे नहीं पूछना चाहते हैं। हम उनके द्वारा अपने जरूरतों की पूर्ति के लिए हम उनके पास नहीं जाते हैं। उद्धार के लिए लोग कोई और रास्ते को अपना रहे हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं भेड़ों का द्वार हूं। और लिखा है कि यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा, और क्या पाएगा? और वो चारा को पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूं। हम उस वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना 10 का 11 से 14। वहां लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। वो हमारा अच्छा चरवाहा यानी कि जो भेड़ों को क्या करता है? चराता है, उनका पालन पोषण करता है।
उनकी अगुवाई करता है, उनको एक शांति के स्थान पर लेकर जाता है, उनको गलत स्थान में पहुंचने से उनको क्या करता है, बचाता है, उनके शत्रु से उनकी क्या करता है, वो रक्षा करता है, उनको वो अभिषेक करता है, मतलब उनका हेल्थ का वो ख्याल रखता है, उनको अनॉइंट करता है। यानी उसके सर, बाइबल में लिखा है कि तूने मेरे सर पर तेल मरा, यानी कि वास्तव में लिटरली जब हम देखते हैं भेड़ों के ऊपर में वो तेल को लगाया जाता है, क्यों? ताकि वो बीमार ना पड़े, ताकि कीड़े आकर उसके स्किन को खराब ना करे, उसको बीमारी ना आए, वो उसको अनॉइंट करता है। उसके शत्रु जो हैं, उसके एनिमीज के मध्य में उसके लिए मेज को बिछाता है, और जीवन भर भलाई और कृपा उसके ऊपर बना रहता है। किसके द्वारा? उस चरवाहे के द्वारा। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अच्छा चरवाहा हूं, आई एम द गुड शेपर्ड। हालेलुया, आमीन। वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमें चलाता है, वो हमें ऐसे स्थान पर लेकर जाता है जहां हमें शांति मिलता है। आप किस पर और हम किस पर भरोसा करते हैं? हम किस पर ट्रस्ट करते हैं? हम किस पर निर्भर हैं कि वो हमारी अगुवाई करे? हम किसकी ओर देख रहे हैं? हम लोगों की ओर देख रहे हैं या प्रभु यीशु मसीह की ओर देख रहे हैं? यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही अच्छा चरवाहा हूं। यहां पे लिखा है मजदूर जो ना चरवाहा है। चरवाहा कभी मजदूर नहीं हो सकता, यानी कि चरवाहा भाड़ा में कभी नहीं लाया जा सकता है, लेकिन वो क्या है? वो मजदूर है, उसको चरवाहा नहीं कह सकते। चरवाहा वही है जो अपने भेड़ों के लिए क्या दे सकता है? वो अपने भेड़ों के लिए प्राण दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए और पिता के हृदय में एक ही उद्देश्य था यीशु मसीह यहां आने का, कि वो हमारे लिए क्या करे? बलिदान हो जाए। आमीन। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। वो हमारा ऐसा चरवाहा है कि हमें बचाने के लिए, हमें पाप से बचाने के लिए, हम पाप के दंड हम पर ना पड़े, उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। आमीन। हम उस परमेश्वर, उस प्रभु यीशु मसीह के विषय में देख रहे हैं जो इस क्रिसमस का प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। सो वो हमारा जो भाड़ा में है वो मजदूर है, लेकिन वास्तव में जो हमारे चलाने वाला वो कौन है? वो चरवाहा है। हमारा अच्छा चरवाहा कौन है? मुख्य चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। उसने इस दावा को किया कि मैं ही एकमात्र मार्ग हूं, सत्य हूं और मैं जीवन हूं। आई एम दी ओनली वे। मार्ग कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम इस बात को अच्छे से जान ले कि ऐसा नहीं कि कई मार्ग है और एक परमेश्वर है, ये सारे मार्ग एक परमेश्वर की ओर जाते। एक ही मार्ग है और एक ही परमेश्वर है, और वो मार्ग कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उस वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 6 पद। और मैं चाहता हूं कि हम लोग इन वचनों पर मनन करें। ये 2 दिन हम मेडिटेट करें, हम खोले मेडिटेट करें। परमेश्वर आपसे बात करेगा, और जब परमेश्वर हमसे बात करेगा, हमारा प्रभु यीशु मसीह का जो पर्सपेक्टिव है वो बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 6 पद को पढ़ेंगे। कोई पढ़ दीजिए। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। केवल एक मार्ग, एकमात्र मार्ग कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, और उसके बिना हम पिता के पास नहीं पहुंच सकते। उसके बिना परमेश्वर के साथ हमारा संबंध नहीं हो सकता है। कुलूसियों में लिखा है कि यीशु मसीह के लहू बहाने से हमारा पिता के साथ क्या हुआ है? मेल मिलाप हुआ है। हमारा हम रिकंसाइल्ड हो गए। हमारा जो रिलेशनशिप था पिता के साथ, अदन की वाटिका में आदम हवा ने अपने परमेश्वर के साथ उस रिश्ता को खोया। यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप किससे होता है? पिता के साथ होता है। आमीन। आइए हम उसे स्मरण करें, हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु मसीह की, आपके द्वारा मेरा पिता के साथ क्या होता है? मेल मिलाप हुआ। आपके द्वारा ही मैं परमेश्वर के पास आ सकता हूं। आमीन। सो यहां पे लिखा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। अगर आपको पिता से संपर्क करना है, आपको परमेश्वर से संपर्क करना है, परमेश्वर के करीब आना है, आप किसके द्वारा आ सकते हैं? और कोई मार्ग नहीं है, केवल एकमात्र मार्ग। कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह।
वो हमारा महायाजक है, और उसके द्वारा हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास हम आ सकते हैं, परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग में पिता हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। हम उस परमेश्वर की हम मना रहे हैं। इस पूरे मंथ में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमें जानना है कि हम जो मनाने जा रहे हैं 25 तारीख को, उसका परमेश्वर कौन है, वो हमसे अनजाने नहीं होना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने इस बात का दावा किया, उसने क्लेम किया कि वो सर्व उपस्थित परमेश्वर है। आमीन। सर्व उपस्थित। इजरायली लोगों के लिए अब्राहम पर वो बहुत गर्व करते थे। अब्राहम हमारा पिता है, अब्राहम हमारा पिता है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं अब्राहम से भी पहले हूं। हालेलुया। मैं अब्राहम से पहले हूं। अब जब हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 8 अध्याय का 56 से 56 से 59 पद को पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 8 एंड वर्स 56 to 59 हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था। ओके, जब हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, ओके, हम 48 से पढ़ेंगे। यहां लिखा है, या सुन, यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है? यीशु ने उत्तर दिया, मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूं और तुम मेरा निरादर करते हो। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हाँ, एक है जो चाहता है और न्याय करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। यहूदियों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया कि तुम में दुष्ट आत्मा है। अब्राहम मर गया और भविष्यवक्ता भी मर गए, और तू कहता है यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद ना चखेगा। हमारा पिता, और ये अभी बात कर रहे हैं हमारा पिता अब्राहम, हमारा पिता अब्राहम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? उनका एक सवाल था, हमारा पिता मर गया अब्राहम, वो बोल रहे हैं कि हमारा पिता जो अब्राहम जो है बहुत साल पहले वो मर गए, बहुत एज में, अच्छे एज में मर गए। आप तो अभी आए, आप लगभग अभी 30 वर्ष के हैं और आप बहुत बात कर रहे हैं, जो मेरे वचन पर चलेगा वो जीवन भर वो जीवित रहेगा, वो अनंत जीवन को पाएगा। और उससे वो पूछ रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि हमारा पिता अब्राहम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यवक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं। यीशु मसीह कह रहे हैं, अगर मैं अपने मुंह से महिमा करूं तो वो बहुत थोड़ा है, वो कुछ नहीं है, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वह तुम्हारा परमेश्वर है। तुमने तो उसे नहीं जाना है, परंतु मैं उसे जानता हूं। ये लोग क्या कहते हैं? यहोवा को वो कहते हैं वो हमारा पिता है, लेकिन वो उसको नहीं जानते हैं। बाइबल में लिखा है, केवल यीशु मसीह के द्वारा हम अपने पिता को जानते हैं। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं अपने पिता को जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। लिखा, यदि मैं कहूं कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर क्या करता हूं? चलता हूं। यीशु मसीह वास्तव में वो अपने पिता को जानते थे, वास्तव में वो परमेश्वर की ओर से वो इस पृथ्वी पर आए, और वो इसलिए यहाँ पर बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, बिल्कुल हियाव के साथ, बिल्कुल ही बोल्डली वो अपनी दावा को कर रहे हैं कि मैं अपने पिता को जानता हूं। और वो एक बात को यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि मैं कहूं कि मैं उसे नहीं जानता तो तुम्हारी तरह झूठ बोलूंगा, परंतु मैं उसे जानता हूं और उसके वचन पर चलता हूं। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की क्या रखता था? आशा रखता था। ये लोग बोल रहे थे, तुम क्या अब्राहम से बड़े हो? अब्राहम कई वर्ष पहले थे और वो मर गए, आप तो 30 लगभग 30 वर्ष के हैं, 30s में हैं, आप अपने आप को बहुत बड़ा बता रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की क्या रखता था? आशा से बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है? ओके। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, उसने क्या कहा? मैं। उसने ये नहीं कहा कि मैं था, पर उसने कहा कि मैं हूं।
वो अल्फा और ओमेगा है। जब हम बाइबल में पढ़ते, कुलूसियों की पत्री में पढ़ते हैं और यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि हर एक स्वर्ग में, इस पृथ्वी पर जो भी वस्तु है वो यीशु मसीह के द्वारा और यीशु मसीह में और यीशु मसीह के लिए सृजी गई है। जब हम उत्पत्ति में जाते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि आओ हम सृष्टि करें। वहां पे हम कौन है? वहां पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों उपस्थित है। यीशु मसीह बस 2024 वर्ष पुराने नहीं है, लेकिन वो अनंत काल से अनंत काल तक का परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे लिए वो देह धारण करके इस पृथ्वी पर आए कुछ हजार वर्ष पहले, लेकिन वो बस उतने वर्ष पुराने नहीं है, उनका एज उतना नहीं है। वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और वो जी उठे। वो एक जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। सो यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने इस बात का दावा किया कि मैं सर्व उपस्थित परमेश्वर हूं। यीशु मसीह कौन है? जिस क्रिसमस को हम मनाने जा रहे हैं, जिनका बर्थडे वो 10 साल पुराने हैं क्या? वो 20 साल, 30 साल, 2000, 3000, 4000 नहीं, वो अनंत काल से अनंत काल तक का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। सो यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, इस बात की घोषणा कर रहे हैं, इस बात को वो बता रहे हैं कि मैं सर्व उपस्थित परमेश्वर। ये लोग कह रहे हैं तो आप तो 50 वर्ष के भी नहीं है, लेकिन आप कैसे अब्राहम को देख लिए? लेकिन इनको नहीं पता है कि यीशु मसीह कौन है। वो वचन जो देह धारी हुआ, और वो वचन कब से है? वो आदि से वो वचन है। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह ने और भी कुछ बातों का कि मैं पिता के साथ एक हूं। ओके, यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसका 26 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 5 अध्याय का 26 पद। और ओके, सो ये वचन हमें इस बात को दर्शाता है कि मैं और मेरा पिता क्या हूं? मैं एक हूं। लिखा है कि क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि वो अपने आप में क्या रखे? जीवन। जैसे पिता जो जीवन रखता है, पुत्र में भी क्या है? वो जीवन है। हम एक त्रिएक परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो तीनों अलग अलग नहीं है, या फिर उनका ऐसा नहीं कि लेवल्स है। त्रिएक परमेश्वर है, त्रिएक ट्रिनिटी गॉड को हम आराधना करते हैं। वो तीनों परमेश्वर है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। आमीन। यीशु मसीह कहते हैं कि ये बहुत पावरफुल है। वो कहते हैं, वो इस बात का दावा करते हैं कि मेरे पास में मृत्यु पर क्या है? सामर्थ है। आई हैव द पावर ओवर डेथ। हम जिस प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे, कई बार हमारे मन में कई लोगों के मन में, हमारे मन में नहीं, लोगों के मन में पिक्चर होगा कि वो छोटा से बालक है, उसको चरनी में रखा गया है। लेकिन वो कौन है? वो केवल छोटा बच्चा नहीं है, वो परमेश्वर है जिनके पास में मृत्यु के ऊपर क्या है? सामर्थ है। हालेलुया। जीवन के ऊपर उनके पास में नियंत्रण है। जीवन और मृत्यु का नियंत्रण किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास है। यूहन्ना उसका 10 अध्याय उसका 17 से 18 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 10 अध्याय का 17 से 18 पद, यहां पे हम लोग देखेंगे, लिखा है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं। और फिर क्या लिखा है? कि उसे मैं क्या कर लूं? ले लूं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं अपना प्राण दे रहा हूं। आपको क्या लगता है कि लोग उसको जाकर, यीशु मसीह कहीं छिपे हुए थे और लोग खोजते खोजते आए और कहीं बंकर में थे और उसको खोज कर पकड़ कर लेकर मार दिए? नहीं। यीशु मसीह कहा कि मैं अपना जीवन देता हूं और मैं उसे वापस ले लेता हूं। मृत्यु और जीवन का पूरा नियंत्रण प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। हम उस परमेश्वर को मना रहे हैं इस पूरे, नॉट ओनली दिसंबर, हम अपने जीवन भर हमको यीशु मसीह को मनाना है। हम उस यीशु मसीह वो हैं जिनके पास में मृत्यु के ऊपर क्या है? सामर्थ है। लिखा 18 पद में लिखा है, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। किसे? जीवन को कोई यीशु मसीह से छीन नहीं सकता। अभी बीते दिनों सीरिया के वो किसी को मारा गया और
वो लोगों को कहीं ऐसे जगह पे रखा है जहां लोग पहुंच नहीं पा रहे, ऐसे बंकर में छिपा के रखा गया। यीशु मसीह ऐसे कहीं छिप कर नहीं थे, लेकिन अर्थात यीशु मसीह खुद भविष्यवाणी कर रहे थे। पतरस को उन्होंने भविष्यवाणी करके कहा, जब हम मत्ती 17 अध्याय को पढ़ेंगे, 16 अध्याय को पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने इस बात को डिक्लेयर किया कि मैं यरूशलेम में जाऊंगा, बहुत दुख उठाऊंगा, लीडर्स लोगों के द्वारा मुझे सताया जाएगा और मैं मारा जाऊंगा, क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा और तीसरे दिन गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन मैं क्या होऊंगा, जी उठूंगा। आमीन। और जब यीशु मसीह ये बोल रहे थे तो वो दुख के साथ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि अगर वो दुख के साथ बोलते तो पतरस वहां पे क्या दे रहा था, एक सिंपत्ति दे रहा था, उसको सहानुभूति दे रहा था कि नहीं नहीं ये आपके साथ नहीं होने दूंगा। और यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, हे शैतान मुझसे दूर चला जा। जब यीशु मसीह बता रहे थे कि मैं मरूंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा, उनके अंदर में एक आनंद था कि मैं अपने लोगों के लिए मरने जा रहा हूं ताकि जो मुझ पर विश्वास करेगा मेरे जी उठने से वो उद्धार पाएंगे। हालेलुया। और दूसरी बात, वो जानते थे कि मैं अपना जीवन दे रहा हूं, मैं उसे वापस ले लूंगा। हालेलुया। मैं अपना जीवन दे रहा हूं और मैं उसे वापस ले लूंगा। सो जिस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं, जिसके हम जन्मदिन को मना रहे हैं, जो क्रिसमस, वो कौन है? वो है जिसके पास मृत्यु पर क्या है, सामर्थ है। हालेलुया। यहां पे जब हम 18 पद को पढ़ेंगे, लिखा है कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। आपको क्या लगता है कोई यीशु मसीह को ढूंढकर मारने के लिए आए, वो भाग रहे थे? नहीं, वो वहां खड़े थे। जब लोग पकड़ने के लिए आ गए, पतरस ने एक जन के कान को काट दिया, यीशु मसीह ने उसके कान को लेकर वापस जोड़ दिया। यीशु मसीह ने उसको डांटा। अगर यीशु मसीह छुपना चाहते थे, डरना चाहते थे, मृत्यु से डरता, वो वहां से भागते, लेकिन यीशु मसीह को पता था कि मुझसे इस जीवन को कोई छीन नहीं सकता है। वरन लिखा है, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आप ही जीवन को देने वाला हूं, मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। यीशु मसीह के पास में जीवन देने का भी अधिकार है और लेने का भी अधिकार है। उसने अपना, आपको क्या लगता है तीसरे दिन जब वो जी उठे तो किसने उसको जिलाया? यीशु मसीह अपने जीवन को वापस ले लिए। हालेलुया। क्योंकि यहां पे लिखा है 17-18 पद को फिर से पढ़ेंगे, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि मैं उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी। ये बहुत ही पावरफुल है। इस पर आप मनन करें, मेडिटेट करें कि जिस परमेश्वर को हम मना रहे हैं, जिस क्रिसमस को मनाते हैं, उस क्रिसमस का क्राइस्ट, उस क्रिसमस का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मसीहा, वो कौन है? वो है जिसके पास में उस मृत्यु पर क्या है, सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। फिर यहां पे हम और एक वचन को पढ़ेंगे। ओके, यीशु मसीह ने कहा कि अपना दावा किया कि मैं मरूंगा। पतरस से जब हम मत्ती उसका 16 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पे क्या कहा? मैं मरूंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा और मैं तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। और इस बात को यीशु मसीह ने प्रूव किया अपने चेलों को। वो जी उठे, लोग आकर देखे, उस कब्र को देखे। और आपको पता, जब चेले उनको ले जाके कहीं बहुत दूर गाड़ने के लिए नहीं लेके गए थे। उन्होंने नहीं कहा कि हम जा रहे हैं बहुत दूर गाड़ देंगे, लेकिन उन्होंने शहर में ही, सिटी में ही उनको क्या किया? उस कब्र में जाकर डाला। ये प्रमाण था कि उन्होंने वहां पर जाकर उसे रख दिया है। लेकिन तीसरे दिन वो क्या हुए? वो जी उठे। उन्होंने दावा किया कि मैं मरूंगा, गाड़ा जाऊंगा, लेकिन तीसरे दिन क्या होऊंगा? मैं जी उठूंगा। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम ये मसीह की हम आराधना कर रहे हैं, हम उसको मना रहे हैं। हालेलुया। और कई बार हो सकता है कि ये मसीह हमसे बहुत दूर है, लेकिन आइए हम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय के करीब रखें। हम उसके करीब जीवन को जिए, हम उसके करीब जीवन को जिए, प्रभु के करीब जीवन जिए, उनके हर एक पद चिन्हों पर, उनके वचनों के अनुसार हम चले। आइए हम उस यीशु मसीह को, यीशु मसीह जो है हमारे मसीह जीवन का क्या है? वो केंद्र है, वो हमारा जीवन का सेंटर है।
वो हमारे जीवन का केंद्र होना चाहिए। आज हो सकता है कि हम सब कुछ करें। जब लोग सबत को मना रहे थे और यीशु मसीह के चेलों को उन्होंने मजाक उड़ाया कि आपके चेले सबत नहीं मना। सबत यानी कि वो रेस्ट का दिन था, 6 दिन काम करना, 7वां दिन आराम करना। परमेश्वर ने इस बात को कहा था और लोग इस बात को कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनसे कहा तुम सबत मनाते हो लेकिन सबत के परमेश्वर को नहीं जानते हो सकता है कि हम में से कईयों का परिस्थिति ऐसा हो, लेकिन आइए हम अपने प्रभु यीशु मसीह को जाने। यीशु मसीह ने बहुत सारे दावाओं को किया। बाइबल हमें बतलाता है कि वो 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर है। बाइबल हमें उनके परिपूर्णता को दिखाता है कि वो 100%। जब पतरस, यूहन्ना, याकूब जब वहां खड़े थे उस पहाड़ पर, पतरस ने यीशु मसीह के उनके रूपांतरित देह को देखा और वहां पर जब उसने देखा कि वो उनका चेहरा सूर्य के समान चमक रहा है, उनका वस्त्र उजला है, वो जान गया कि ये केवल मनुष्य नहीं लेकिन ये 100% परमेश्वर। उसने कहा कि मैंने किसी से कहानी सुनकर मैंने तुमको सुसमाचार नहीं सुना है, लेकिन मैंने आप परमेश्वर की तेज को देखा है। हालेलुया। वो 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर है। आमीन। वो 100% परमेश्वर थे, मनुष्य थे, और वो 100% उस समय भी परमेश्वर थे और परमेश्वर है। आमीन। हम उस प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं। आइए हम अपने परमेश्वर को जाने, हम इन बातों पर मनन करें। इससे पहले कि हम 25 तारीख को यहाँ पर आए, हम इन बातों को मनन करके आए और फिर हमारा आराधना, हमारा रिजॉइसिंग वो क्या हो जाएगा, वो बदल जाएगा। हालेलुया। वो केवल टेम्पररी नहीं रहेगा, लेकिन वो एक ऐसा आनंद होगा जो हमारे पास कोई भी वस्तु हमें नहीं दे सकती है। लेकिन वो ऐसा आनंद होगा कि हमारे पास जीवन में कुछ नहीं भी है, हमारे पास कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो हमारे पास है। और बाइबल बतलाता है कि वो हमारे उद्धार के लिए वो क्या हो गए? वो मर गए, वो गाड़े गए और वो तीसरा दिन वो जी उठे। यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है, अगर तुम मुझे पुकारोगे तो तुम क्या पाओगे? उद्धार पाओगे, तुम बचाए जाओगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्या है? सामर्थ है। हालेलुया। उसके नाम में सामर्थ है। अगर वो अब्राहम के नाम में सामर्थ है क्या? नहीं। मूसा के नाम में सामर्थ है? नहीं। इसहाक के नाम में सामर्थ है? नहीं। आइजाया के नाम में सामर्थ है? नहीं। क्यों पता? क्योंकि वो मर गए और वो वही है, वो मर गए, गाड़ दिए गए। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और वो तीसरे दिन वो जी उठे। आज भी उसका नाम जीवित है। हालेलुया। वो स्वर्ग में विराजमान है, वो उठा लिए गए, वो पिता के दाहिने हाथ वो बैठाए गए हैं। हर एक अधिकार, हर एक सामर्थ, हर एक प्रभुता उसके पांव के नीचे है। उनके नाम में सामर्थ इसलिए है क्योंकि वो एक जीवित परमेश्वर है। हम जब उसके नाम को पुकारेंगे अपने परिस्थितियों के ऊपर, हमारी परिस्थितियां बदलेंगी। हालेलुया। उसके नाम में चंगाई है, उनके नाम में छुटकारा है, उनके नाम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। हालेलुया। सो आइए आप और हम क्या करना चाहिए? हमें प्रभु को जस्ट 25 को याद करना चाहिए? नहीं। हम प्रभु यीशु मसीह को हर दिन अपने हृदय के क्या रखें? करीब रखें। हालेलुया। आमीन। हम ये इन बातों को हम ना भूलें। ये जो है हमारे मसीह जीवन का, हमारे संदेशों का, हमारा यहाँ आना, वो सब का जो सेंटर है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। वो कौन है? वो जीवन की रोटी है। हालेलुया। वो जगत का ज्योति है। वो हमारे लिए एक अच्छा चरवाहा है। वो हमारे लिए द्वार है। वो द्वार जिसके द्वारा हम जब प्रवेश करेंगे हम चारा पाएंगे, हम उद्धार पाएंगे। वो परमेश्वर कौन है? जिसको किसी ने नहीं बनाया। वो अब्राहम से भी, वो कहता है कि मैं अब्राहम से भी पहले, क्या कहता है? मैं हूं। यानी उनका कभी अस्तित्व खत्म नहीं हुआ। वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि आई एम, मैं हूं, मैं हूं। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। हम अपने अपने स्थान में, आप खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, आपको जैसा लगे। हम लोग थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम इन बातों को हम थोड़ी देर हम मेडिटेट करें, हम मनन करें। और ये क्रिसमस हमारा वही नहीं होने वाला है, लेकिन उस दिन हम
आत्मा से भरे हुए, हालेलुया, हम शरीर में नहीं लेकिन हम आत्मा में होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। आमीन। कोई आपसे पूछे, आप बता सकते हैं कि यीशु मसीह जीवन की रोटी है। मेरे भाई मेरे बहन, अगर आप जीवन में, अपने जीवन में आप खोखला महसूस करते हैं, एक बार आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारे। बाइबल में लिखा है, जब हम उसके नाम को पुकारते हैं, व्हेन आई टेक हिज नेम आई विल बी सेव्ड। हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना करें, प्रभु को हम धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। आइए हम सिर्फ गीत नहीं गाएंगे, लेकिन पूरे हृदय से इन बातों को जानते हुए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। मैं चाहूंगा कि अगर वर्शिप टीम है तो वो आ जाए, हम लोग परमेश्वर की आराधना। आइए हम अपने होठों को खोलकर प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आप जीवन की रोटी है। धन्यवाद यीशु मसीह, आप हमारे लिए, आप हमारे जीवन के हर एक उस भूख को आप मिटाते हैं परमेश्वर। हालेलुया। आप हमारे जीवन के हर एक उस आवश्यकताओं को पूरा करते हैं प्रभु। हमारे शारीरिक आवश्यकता से भी बढ़कर प्रभु जो आवश्यकता है, जो खालीपन है, जो संसार में कोई मिटा नहीं सकता, प्रभु आपका वचन, प्रभु आप हमें परमेश्वर वहां पर प्रभु आप हमें तृप्त करते हैं प्रभु। आप जगत की ज्योति हैं प्रभु। आप हर एक उस अंधकार क्षेत्र में आप ज्योति को लाते हैं और ज्योति के सामने अंधकार ठहर नहीं सकता। थैंक यू जीसस। हम ऊंचे आवाज में परमेश्वर की आराधना करें, हम स्तुति करें, उन बातों को मनन करें। थोड़ी देर जब हम गीतों को गाते हैं, हम उन बातों को मेडिटेट करें, मनन करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड गॉड। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। हम शांत ना रहे, हम एक महान और जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आइए हम अपने होठों को खोलें, प्रभु की स्तुति करें। स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू अब्बा फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें, जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें, जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें, जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। ओ हालेलुया होसना, ओ हालेलुया होसना, ओ हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। आनंद के साथ, हृदय के साथ, जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें, जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें, जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। हालेलुया। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। हाथ उठा के कहे, ओ हालेलुया होसना, ओ हालेलुया होसना। आइए पूरे हृदय से कहे, ओ हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, ओ हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, ओ हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। थैंक
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आए हम ऊंची आवाज में प्रभु को धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हम अपने जीवन को फिर से आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके नाम में सामर्थ है, आपके नाम में छुटकारा है, आपके नाम में उद्धार है। आपको जानने से परमेश्वर हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं प्रभु। हम आपकी आराधना करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। यीशु सब नाम से ऊंचा, मनोहर उद्धारक, वंत प्रभु इमैनुएल, प्रभु साथ है, धन्य छुड़ाने हार, जीवित वचन। आइए फिर से इस कोरस को गाएंगे। यीशु से ऊंचा, उद्धारक, पावन प्रभु इमैनुएल, प्रभु साथ है, धन्य छुड़ाने हार, जीवित वचन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु आप हमारे साथ हैं, हमारे संग हैं, आप हमारी रोटी हैं, आप हमारे ज्योति हैं परमेश्वर। वो प्रभु आप हमारे लिए द्वार हैं जो हमारे लिए आशीषों को खोल देता है, हमारे जीवन में उद्धार को लाता है। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आप हमारे अच्छे चरवाहा हैं। आप 100% प्रभु मनुष्य थे, आप 100% परमेश्वर हैं। हालेलुया। आप अब्राहम से भी पहले हैं, आप अनंत काल से अनंत काल तक का परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह आप अल्फा और ओमेगा हैं। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा फादर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारा महिमा प्रभु हम आप ही को देते हैं। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड।